नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग स्थानीय सरकार को पढ़ रहे थे। स्थानीय सरकार में अब कुछ जो है भाग बचता है, इस प्रकार हम लोग स्थानीय सरकार को समाप्त कर लेंगे। तो हम उसी के आगे चलते हैं। स्थानीय सरकार में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण जो है वहाँ पर जो है वीडियो रुक गया था, तो इसलिए जो है हम लोग वीडियो मतलब ऑफ हो गया था, तो इसलिए हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस माध्यम से इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। अब देखते हैं आगे। जो स्थानीय सरकार है वो शहरी स्थानीय सरकार, इसमें क्या होता है, 3 स्तर होते हैं। इसमें भी नगर पालिका जो है, नगर निगम फर्स्ट क्या होता है, तो नीचे से चलते हैं। जो पहला होता है नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पंचायत। फिर इसके ऊपर इसमें भी हम देखेंगे अध्यक्ष, अध्यक्ष जो है। फिर जो है चुनाव कह सकते हो, सदस्य कह सकते हो, सदस्य चुनाव नहीं, फिर यहाँ पर चुनाव, वही सीन रखेंगे, चुनाव। फिर यहाँ पे जो है क्या रहता है, नगर पंचायत के बाद कौन सा आता है, नगर पालिका। नगर पालिका में क्या, अध्यक्ष जो हो गया, सदस्य हो गया, और वही जो है चुनाव। देखिए इस पे प्रश्न बन जाता है, कभी कभी पूछता है पंचायत का सबसे निचला स्तर कौन सा है, तो ये है नगर पंचायत। मध्यवर्ती स्तर क्या है, क्षेत्र पंचायत। सबसे उच्च स्तर कौन है, जिला पंचायत। ये क्वेश्चन है आपका सर, ये भी ये मान लीजिए। ठीक वैसे ही यहाँ पे सबसे जो है शहरी निकाय का सबसे निचला स्तर कौन है, नगर पंचायत। अब नगर पंचायत जिला पंचायत में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। इधर को उधर मत कर देना, उधर को इधर नहीं, जिला अलग है, नगर अलग है। ठीक, अब देखते हैं ये अध्यक्ष चुनाव, फिर नगर पालिका हो गया, फिर नगर जो है क्या कहते हैं, नगर निगम जो है अध्यक्ष, सदस्य और क्या है, चुनाव। देखिए जो नगर निगम का चुनाव होता, पहले इसका जो नीचे चलते हैं। जो नगर पंचायत है, तो नगर पंचायत का अध्यक्ष जो है नगर लिख रहे हैं, ठीक है, पंचायत अध्यक्ष ये कहा जाता है, नगर पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है। जो इसका अध्यक्ष होता है किसे क्या कहते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष। फिर जो सदस्य होते हैं, नगर पंचायत सदस्य होते हैं, सदस्य बनते हैं वही। अब देखना, अब चुनाव क्या होता है, चुनाव हो रहा है, चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ये नहीं है नगर पंचायत सदस्य जो है नगर पंचायत अध्यक्ष बना देंगे, ये नहीं मैटर करता है। यहाँ पे जो नगर पंचायत अध्यक्ष कौन बनाती है, जनता। जहां प्रत्यक्ष आ जाए, प्रत्यक्ष का मतलब जनता, और जनता ही नगर पंचायत अध्यक्ष बनाती है। ठीक है, तो आप समझिएगा जनता ही बना रही है नगर पंचायत अध्यक्ष। फिर चलते हैं नगर पालिका। यहाँ पर जो है चेयरमैन बहुत फेमस शब्द होता है, चेयरमैन है। कौन चेयरमैन है ये पूछा जाता है, जैसे कौन चेयरमैन, ऐसे एक चुनाव होता है चेयरमैन के नाम से काफी प्रसिद्ध रहता है। वैसे इसको क्या कहते हैं, ये क्या, नगर पालिका अध्यक्ष, पूरा नाम क्या है, म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। ठीक है, तो म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन मतलब नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष। इसको फेमस, इसका नाम क्या है, चेयरमैन। हम बोले थे, छोटा लेके आ रहा था, हम बोल भी रहे हैं उसको, चेयरमैन कहते हैं। और सदस्य क्या होते हैं, सभासद होते हैं। जैसे आप शहर में रहते होंगे तो आपके वार्ड बटे होंगे। यदि मिडिल क्लास सिटी में है, ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी में वहां की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे जो है मिडिल क्लास सिटी है, जैसे सीतापुर है, हापुड़ है, ये सब जो सिटी हैं, जो गाजियाबाद का नहीं, जो सीतापुर है, शाहजहांपुर है, लखीमपुर है, इस प्रकार के जो है सिटी, मिडिल सिटी, इसमें जो है शहर में क्या होते हैं, सभासद होते हैं। तो सभासद होते हैं। जो इसके सदस्य क्या हैं, नगर पालिका के सदस्य में आता है सभासद। और चुनाव प्रत्यक्ष होता है, कैसा, प्रत्यक्ष। बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही हम बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, कभी नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ लो और हमेशा के लिए पढ़ लो। ये तो ये बन जाते हैं। और एक व्यवहारिक रूप भी है, यदि नहीं आप शिक्षा से जुड़े हैं, मतलब कंपटीशन एग्जाम देने से जुड़े, फिर भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव होता है, आपको वोट देना होता है, जाने तो किस स्तर की कौन सरकार है। फिर देखते हैं ये सदस्य, चुनाव अध्यक्ष इसका कौन होता है, मेयर होता है, जैसे महापौर कहते हो, मेयर, महापौर। जैसे उत्तर प्रदेश में जो है, अब तो शायद बढ़ गए, लगभग 17 नगर निगम थे, तो उसमें अयोध्या भी नगर निगम बनाया गया था। तो इस प्रकार शाहजहांपुर भी नगर निगम में आ जाता, तो नए नगर निगम इस प्रकार बने थे। तो जो नगर निगम का जो अध्यक्ष होगा वो महापौर, लखनऊ भी नगर निगम में आता है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी, बड़े शहर हैं जहाँ आबादी बड़ी है, तो वहाँ क्या होता है, जो उसका अध्यक्ष होता है उसे मेयर या महापौर कहते हैं। इसका भी चुनाव, और सदस्य कौन होते हैं, सदस्य यहाँ पर क्या होते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, लखनऊ है, वहां पर सभासद नहीं होते हैं,
वहां पे जो वार्ड होते हैं उनमें पार्षद बनते हैं। क्या होते हैं? पार्षद। और जो है उसका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव जो पार्षद का और मेयर का चुनाव कौन करती है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष का मतलब जनता चुनती है। जनता इनको भी चुन रही, पार्षद को, मेयर को भी चुनती है। बड़ा इलेक्शन होता है। ठीक है, अब देखते हैं जो है प्रत्यक्ष चुनाव किसमें होते हैं। एक बार देख लीजिए, जो शहरी निकाय है उनमें सब में प्रत्यक्ष चुनाव है। शहरी निकाय प्लस किसमें हो रहे हैं? जो पंचायत में, ग्राम पंचायत में। ठीक, इसमें क्या होता है? ये होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं जो हमने विकास कार्यक्रम बताया था, फिर समितियां हैं, बस ये टॉपिक रहता है, फिर पीसा है, समाप्त हो जाएगा आपका जो है पूरा पंचायत का जो चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। हाँ, अब देखते हैं देखिए विकास कार्यक्रम में क्या दो महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम आते हैं। विकास कार्यक्रम ये पूछ भी लिया जाता है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं या मिलान में आ जाते हैं विकास कार्यक्रम। एक आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रारंभ किया जाता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दूसरी बात रहती है सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूछा था कब आया? 1952 में आता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। ये इतना सफल नहीं होता, उसकी सफलता के लिए आता है, ये भी सफल नहीं रहता है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा आता है ये कार्यक्रम 1953 में। 1953 ये दोनों असफल रहते हैं, कुल मिला के दोनों असफल रहते हैं। इसीलिए ये पंचायत का विकास करने के लिए कौन से अब समितियों का खेल आता है। अब ये असफल जब रहे कार्यक्रम तो क्या होती है? समितियां बनती हैं। तो समितियों में प्रमुख समितियां ये याद कर लीजिए, इसमें प्रश्न आते हैं। तो पहली तो है बलवंत राय मेहता समिति। दूसरी पे हम चर्चा करेंगे अशोक मेहता समिति। तीसरी पे चर्चा कौन सी करेंगे समिति? GV.K. राव समिति। फिर जो चर्चा करेंगे LM सिंघवी समिति। और फिर चर्चा करेंगे थुंगन समिति। इससे PCS लेवल तक क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब ये जो है क्या चर्चा रहती है कि जो बलवंत राय मेहता समिति में देख लेते हैं, यहीं पे मार्कर अच्छा चल रहा है, देखते हैं। हाँ, ये देख लें बलवंत राय मेहता समिति ये कब आती है? 1957 में आती है। इस समिति की बात कर रहे हैं। इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण बताई जाती हैं। 3 महत्वपूर्ण बातें। पहली महत्वपूर्ण बात क्या रहती है? पंचायती राज का गठन किया जाए। पंचायती राज्य का गठन। फिर बात ये आती है त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए, जो इस समय वर्तमान में लागू है। त्रिस्तरीय लागू है, ग्राम स्तर, फिर मध्य स्तर, फिर क्या है जो है जिला स्तर पे। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था, ठीक, पंचायत व्यवस्था। और फिर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण की भी बात करते हैं। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण की बात है। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? देखिए, इसमें कहा गया कि स्थानीय स्तर की सरकार को इतनी शक्ति दे दें कि वह अच्छे से अपना प्रतिनिधित्व कर सके और ग्राम का विकास कर सके। मतलब स्थानीय स्तर की सरकार को पावर देने की बात होती है
और ऐसी पावर हो कि मतलब जिससे जो है डेलीगेशन गांव का प्रधान जैसे है इतनी पावर मिले कि उसके हर विकास कार्य में किसी का इंटरफेयर ना हो। तभी इसीलिए देखते हैं कि ग्राम प्रधान के खाते में रुपया भेजा जाता है और वह स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र के लिए बस एक सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे सचिव होता है। देखिए एक चीज और बता रहे हैं, देखिए ग्राम स्तर पे जो अध्यक्ष तो प्रधान है, लेकिन सचिव कौन रहता है? सचिव के रूप में सरकार द्वारा कौन सा प्रतिनिधित्व रखा जाता है? वो सचिव होता है, जिसे कहते हैं सेक्रेटरी या ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी जिन्हें कहते हो। ऐसे ही खंड स्तर पे ब्लॉक प्रमुख होता है, जनता द्वारा बनाया हुआ, समझिए मतलब भले बीडीसी बनाते हैं लेकिन इंटरफेयर मतलब इनडायरेक्ट जनता ही बनाती है। फिर लेकिन सरकार की ओर से उस पर मतलब नियंत्रण रखने के लिए कौन रखा आता है? बीडीओ रखा आता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वो क्या कार्य करता है? सचिव का कार्य कर रहा है। ऐसे ही आप तीसरी स्थिति में चले जाएंगे। तीसरी में कौन आता है? जिला पंचायत। जिला पंचायत में जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन सरकार के प्रतिनिधित्व के लिए कौन आता है? वहां पे भी सचिव का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? एडीएम कर रहा है। कभी कभी आईएएस लेवल का डीएम भी करता है, लेकिन वैसे एडीएम रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार तो अब देखते हैं लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो गया। अब मतलब क्या है? स्थानीय सरकार का प्रतिनिधित्व, ठीक, डेलीगेशन। अब देखते हैं ये आती है। अच्छा, इसी का पंचायती राज के गठन की बात इन्होंने की, इसीलिए बलवंत राय को क्या कहता है? बलवंत राय मेहता को क्या कहता है? पंचायत राज्य व्यवस्था या पंचायत राज व्यवस्था या पंचायत राज का ही जनक, पंचायत का जनक, लेकिन पंचायत राज व्यवस्था का जनक कहते हैं। ये प्रश्न आ जाए कि पंचायती व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता को लगाएंगे ऑप्शन। इन्होंने क्या बात की? इन्होंने तीसरी बात की, पंचायत राज गठन की बात की और लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण की बात की। अच्छा, इसी पंचायत राज गठन के ही कारण जो है, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश से पहले राजस्थान जो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जगह पर, राजस्थान के नागौर में पंचायत व्यवस्था प्रारंभ होती है, शुरू होती है, पंचायत व्यवस्था शुरू होती है। और इसका जो क्या कह सकते हो, इसका जो उद्घाटन कौन करता है? उद्घाटन चल नहीं रहा, मार्क करिए। उद्घाटन जो है पंडित नेहरू करते हैं, समझिए। जो पंचायती राज व्यवस्था समिति दी बलवंत राय मेहता समिति ने, तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले जो शुरुआत होती है राजस्थान के नागौर में होती है, 2 अक्टूबर 1959 को होती है। इसका उद्घाटन, इसका प्रारंभ कौन करता है? उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू होते हैं, वो करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद की बात करते हैं। फिर इसके बाद अच्छा कब आती है? इसके बाद आंध्र प्रदेश। इसके बाद कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद असम। कभी कभी मैच भी मतलब ऐसे ऑप्शन आते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का क्रम क्या रहा है, स्थापित होने का, व्यवस्था का प्रारंभ होने का क्रम क्या रहा, तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम, फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम, इस प्रकार के। तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले, राजस्थान, आंध्र प्रदेश नहीं, सबसे पहले राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, फिर असम, फिर आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति ये कब आती है? जो है ये बलवंत राय मेहता की सिफारिश के आधार पर चीजें बताई इन्होंने, और इसमें से लगभग सभी चीजें लागू भी कर दी गई। फिर अशोक मेहता समिति इन्होंने क्या बताया? 1977 में आती है इनकी जो सिफारिशें आती हैं, तो उसमें इन्होंने क्या कहा? द्विस्तरीय पंचायत के गठन की बात की, ठीक। तो द्विस्तरीय में कौन आ गया? एक आ गया जिला, जो है जिला पंचायत, एक मंडल पंचायत, ये ऐसे लिखते साथ में। मंडल पंचायत में क्या था? 2 थी। तो इन्होंने क्या बताया? जो खंड
पंचायत है मतलब क्षेत्र पंचायत, खंड पंचायत, वह जो है प्लस ग्राम पंचायत, इनको कहा मर्ज कर दो, मर्ज कर दो, एक ही में जोड़ दो, जोड़ के मंडल पंचायत बना दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल, इसको स्वीकार नहीं किया गया, मतलब इनकी जो सिफारिश से स्वीकार है, लेकिन जुड़ा तो है प्रश्न। अशोक मेहता समिति का संबंध स्थानीय सरकार के गठन से संबंधित है, ठीक है, स्थानीय सरकार संबंधित है या पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। फिर वीके राव समिति, ये 1985 में आती है, 1985 में। ये क्या बात करते हैं, ये 4 स्त्री की बात करते हैं, चतुर्थ स्त्री, चतुर्थ स्त्री की बात करते हैं जीवीके राव। और दूसरी बात देखा जाए जीवीके राव में, तो इन्होंने क्या कहा, एससी और एसटी का पॉपुलेशन के आधार पर, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, मतलब जहां पर जनसंख्या एससी एसटी की ज्यादा है वहां पर जो सीटें फाइनल की जाए, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, वहां पर जहां पर एससी एसटी की संख्या ज्यादा है तो जो भी चुनाव लड़ेगा प्रत्याशी वो क्या होगा, एससी एसटी होगा, ठीक। तो इन्होंने सिफारिश की। इसका प्रभाव अगले में देखने को पड़ता है। ये एलएम सिंघवी समिति काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 1986 में आती है। क्यों? क्योंकि जो संविधान को पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया इन्हीं के द्वारा दिया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा के दिया गया इन्हीं सिफारिश। और इन्होंने भी इस चीज की पुष्टि की, जो ये वाला है एससी एसटी एक्ट को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एससी एसटी एक्ट की बात की, रिजर्वेशन की बात की, रिजर्वेशन, और प्लस इन्होंने किसकी बात की, प्लस किसकी बात कर ली, वुमेन की, वुमेन को रिजर्वेशन मिले। मतलब जितने भी चुनाव हो प्रधानी के, तो उसमें कुल जितने प्रत्याशी हों तो उसमें से इस प्रकार चुनाव में सीटों का आवंटन किया जाए, मतलब कि 33% महिलाएं जरूर उसमें प्रतिभाग कर सकें। 33% जो है ये 33 से 50% प्रधान जरूर, जितने भी प्रधान चुन के आए उसमें 33 से 50% महिलाएं हों। तो ये रिजर्वेशन की बात की, वुमेन के रिजर्वेशन की, वुमेन के आरक्षण की, वुमेन के आरक्षण की बात की। अब ये वुमेन का आरक्षण कितना होना चाहिए, 33% से कितना, 50%। देखिए अपने वहां 33% है, लेकिन आप चले जाएंगे बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, ठीक है, तो इनमें क्या है 50% है, क्या है 50%। और थुंगल समिति है, ये आई थी 1986 में, ये आई 1988 में। इन्होंने इसका समर्थन, इन समिति का समर्थन किया, ठीक। तो हमने ये बता दिया। और सिंघवी समिति की सिफारिश पर 73वां सीए प्लस 74वां सीए आया था, मतलब 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ किसकी सिफारिश पर, सिंघवी समिति की सिफारिश पे। सीधे प्रश्न मिलते हैं आपको, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं इससे पूछा जाएगा। लेकिन एक चीज और कंफ्यूजन हो जाता है वहां पे। अभी हमने बताया था प्रधानी का चुनाव हो और किसका चुनाव बता रहे थे, जितने भी शहरी निकायों का चुनाव हो। हमने कहा था प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ज्यादातर होता है, लेकिन बहुत जगह नहीं भी होता है। तो इसलिए जो है एक बार और देख लीजिएगा कभी कंफ्यूजन ना हो। जो ग्राम प्रधान व शहरी निकाय इनका चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भी, मतलब अप्रत्यक्ष भी होता है, जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, अप्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष। जिसे अप्रत्यक्ष का कहाँ देखने को मिलता है, डेल्ही में ऐसा होता है। डेल्ही में डायरेक्ट, मतलब प्रधानी जो है शहरी निकाय और ये इनका चुनाव है, दिल्ली में डायरेक्ट नहीं होता है, दिल्ली है, एमपी है, ऐसी जगहों पे डायरेक्ट नहीं होता है। तो कहने का मतलब ग्राम प्रधान शहरी निकाय और जो है शहरी निकाय में जो भी आते हैं तो इनका चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्यादा जगह होता है। अब हमने ये हो गया। अब हमने कौन सा पार्ट बताया था,
कि समितियों के बाद रहेगा हाँ पेशा। पेशा पेशा। अब एक चीज और देखते हैं, जो ग्राम पंचायत की बात कब की गई थी, जो 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, तो उसमें जो है अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई, गठन की बात हुई। और ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 किसमें आता है, डीपीएसपी में आता है, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। ये प्रश्न पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी पेट में हाल ही में, ठीक। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं क्या, पेशा। पेशा से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो पेशा का नाम है द पंचायत, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ जो है शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया एक्ट और 1996। इसका मतलब क्या है, पंचायती अनुसूचित जो क्या है, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम है, अधिनियम 1996 से पूछा जा चुका है कई बार। तो कहने का मतलब जो पंचायत हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र की पंचायत हैं उनकी बात इसमें की गई है। और इसमें क्या है, अच्छा एक चीज और जाने, अनुसूचित क्षेत्र इसके तहत क्या बात की गई है, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत, इसके जो पेशा एक्ट आया उसमें क्या बातें की गई हैं, अनुसूचित क्षेत्र में जो पंचायतें हैं तो उनमें बात की गई है कि जो उनकी परंपरागत कानून है, परंपरागत ट्रेडिशनल जो लॉ है, उनके परंपरागत कानून हैं, उनके ट्रेडिशनल रूल्स हैं कुछ परंपरागत कानून, और प्लस कौन है, ये है धार्मिक रीति रिवाज है, धार्मिक रीति रिवाज और जो है संसाधन, वन उत्पाद, वन संसाधन, वन व संसाधनों का संरक्षण, इनकी बात की गई है, इनके प्रोटेक्शन की बातें की गई हैं। तो ये मतलब कहा गया है कि सरकार इनमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, आपके जो पंचायती जो व्यवस्था है उसमें ये चीज़ें आपके लिए छूट रहेगी। और जानते ही हैं जो शेड्यूल एससी एसटी के लिए, जो एसटी के लिए क्या कहा गया है, हमने पहले इसमें जिक्र किया था, एसटी की बातें कहाँ पे हैं, जो है अनुसूची 5 में, अनुसूची 5 में, फिर अनुसूची 5 में जिक्र होता है, मतलब 5वीं अनुसूची में जिक्र होता है, 5वीं अनुसूची प्लस अनुच्छेद 244 ये रहता है। तो इस प्रकार हमने जो है स्थानीय स्तर की सरकार के हर आयाम पे चर्चा कर ली, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा सकता है। और देखिए जो हमने 29 विषय बताए थे, 18 विषय इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, 29 विषय क्या है, फिर 18 विषय आप पढ़ो, जो आपको जरूरत लगेगी तो हम उसकी लिस्ट एक डाल देंगे टेलीग्राम पे, या जो है किसी दिन इसी यूट्यूब चैनल पे बता देंगे, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं, 29 विषय 18 विषय रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे फिर जो है हमने 16 आर्टिकल बताए, फिर जो है 18 आर्टिकल आते हैं, फिर उनके आर्टिकल बताए, इतना नहीं पूछा आता है। ये जो है स्थानीय स्तर की सरकार में जितने भी आयाम थे, हर एक आयाम पर हमने चर्चा कर ली, कोई भी इससे बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता है, चाहे समितियों से जुड़ा हुआ हो इससे रिलेटेड, चाहे इसके ऐतिहासिक महत्व हो, मैंने सब चीज़ों की अच्छे चर्चा की। आप लोग इसको 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और फिर एग्जाम में क्वेश्चन आए निश्चित ही आप मान लीजिए इससे बाहर नहीं आएगा स्थानीय सरकार। और हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है, ये भी जान लीजिए। पेट में भी आया है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पंचायत से।
पंचायत फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया, ग्राम पंचायत का गठन किसमें है, 40 में, और राष्ट्र तत्व से संबंधित प्रश्न आया। और दूसरे में पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया कि पंचायती व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था किसने दी या इससे जुड़ा हुआ कौन व्यक्ति था, तो बलवंत राय मेहता समिति। तो इस प्रकार जो भी आगामी परीक्षा होंगी, या समीक्षा अधिकारी, या एसआई हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे लेखपाल हो, अन्य विभिन्न सारे एग्जाम, पीसीएस का भी एग्जाम होगा, सब में इससे जुड़ा हुआ, हाईकोर्ट यारो सब में जो इससे जुड़ा है 1-2 प्रश्न जरूर आएगा। धन्यवाद, जय हिंद। एक साथ इसी के साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक अपना चैनल मान के इसको शेयर भी कीजिए। दोबारा मैं बोलता हूं, धन्यवाद, जय हिंद।